देश की ताकत तीनों हैं महान, जवान, किसान और जनता महान। देश के भीतर दुश्मन, सीआरपीएफ जवान, यूट्यूबर और स्वास्थ्य कर्मी पाकिस्तान के लिए बने जासूस। 3 राज्यों से 3 गिरफ्तारियां पर एक जैसी साजिश। भारत की सुरक्षा में सेंध की सबसे खतरनाक रणनीति बेनकाब। पहलगाम हमले से 6 दिन पहले ट्रांसफर हुआ जवान, अब जासूसी का आरोप। देश के सबसे संवेदनशील सुरक्षा बलों में से एक सीआरपीएफ का जवान मोतीराम जाट, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तैनात था, अब पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में है। क्या है मामला? मोतीराम जाट 116वीं बटालियन में एएसआई पद पर कार्यरत था। उसे 26 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एनआईए का दावा है कि वह 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेजता रहा। इसके बदले उसे पैसों का भुगतान होता था, जो बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता था। सीआरपीएफ ने आंतरिक जांच के बाद उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों में गंभीर प्रोटोकॉल उल्लंघन पाया और 21 मई को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। संदेह को गहरा करता तथ्य। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और महज 6 दिन पहले 16 अप्रैल को मोतीराम का ट्रांसफर हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हिसार की यूट्यूबर निकली जासूस, डिजिटल स्पेस में नया खतरा। हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस केस ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब केवल सैन्य कर्मियों को नहीं बल्कि आम नागरिकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी ट्रैप करने लगा है। जांच में क्या निकला? पुलिस ने ज्योति के पास से 13 टेराबाइट डेटा बरामद किया है। इसमें 5 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप शामिल। उसके पाकिस्तान के एजेंटों से डिजिटल संपर्क थे। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और जांच में कोई आतंकी लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारी की मात्रा और प्रकृति बेहद गंभीर है। गुजरात का स्वास्थ्यकर्मी व्हाट्सएप के जरिए भेजता था बीएसएफ 90 की तस्वीरें। 24 मई को गुजरात एटीएस ने कच्छ के लखपत तालुका से सहदेव सिंह गोहिल को पकड़ा। वह स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बीएसएफ और 90 की यूनिट्स की जानकारी साझा कर रहा था। कैसे हुआ संपर्क? व्हाट्सएप पर एक महिला ने खुद को अदिति भारद्वाज बताया और उससे संपर्क किया। दरअसल वह महिला एक पाकिस्तानी एजेंट थी। गोहिल ने व्हाट्सएप के जरिए फोटो और वीडियो भेजे। 40,000 रुपए कैश भी मिले थे जब उसने पहली बार जानकारी भेजी थी। यह वही नाम अदिति है जिससे 2023 में भी एक अन्य युवक जासूसी के मामले में पकड़ा गया था। विश्लेषण: एक नई जंग, हथियार नहीं, अब सूचना बन गई है युद्ध का मैदान। यह कोई सहयोग नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों, पृष्ठभूमियों और राज्यों से लोगों को निशाना बनाया गया। ये तीनों गिरफ्तारियां पाकिस्तान की नई रणनीति को उजागर करती हैं। विश्लेषण: एक नई जंग, हथियार नहीं, अब सूचना बन गई है युद्ध का मैदान। यह कोई संयोग नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों, पृष्ठभूमियों और राज्यों से लोगों को निशाना बनाया गया। ये तीनों गिरफ्तारियां पाकिस्तान की नई रणनीति को उजागर करती हैं। साइक्लोनिक ट्रैपिंग, हनी ट्रैप और भावनात्मक संपर्क से लोगों को फंसाना। नेक्स्ट: डिजिटल माध्यम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सिंगल जैसे ऐप्स से संवेदनशील जानकारी की चोरी। नेक्स्ट: लालच और पैसे का प्रलोभन, आर्थिक रूप से कमजोर या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को आसान लक्ष्य बनाना। सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती, एनआईए, एटीएस, रॉ और साइबर इंटेलिजेंस अब संपूर्ण नेटवर्क को खंगाल रही है। सेना और सुरक्षा बलों में सोशल मीडिया की निगरानी को और कड़ा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। आम नागरिकों के लिए चेतावनी: किसी भी संदिग्ध डिजिटल संपर्क से सावधान रहें। अनजान नंबर से आने वाले मैसेज, कॉल या ईमेल की तुरंत रिपोर्ट करें। देश की सुरक्षा में आपकी सतर्कता भी एक साइलेंट सोल्जर का काम कर सकती है। अंतिम शब्द: जब दुश्मन घर के अंदर हो तब सरहद की निगरानी काफी नहीं होती। अब हर नागरिक को चौकन्ना होना होगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।